साथियों, व्यक्ति को अधार्मिक बनाने वाला जो गहरे से गहरा लक्षण है, जो गहरे से गहरी क्वालिटी है, वह है बोर्डम। हमारा जल्द ही ऊब जाना। साथियों, हमारा जो मन होता है वह बहुत जल्द ही एक वस्तु से ऊब जाता है, और केवल इतना ही नहीं, वह एक व्यक्ति से भी ऊब जाता है। साथियों, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारा जो मन है वह जल्द ही एक खिलौने से ऊबकर नए खिलौने की मांग करता है। लेकिन वह जो हमारा बचपना है वह बचपन में ही खत्म नहीं हो जाता। हम पूरे जीवन उसी बचपने में रहते हैं, बस हमारे खिलौने बदल जाते हैं, लेकिन हमारे जो मन की वह क्वालिटी होती है, बोर्डम की जो क्वालिटी होती है, जो हम जल्द ही एक वस्तु से ऊब जाते हैं, वह क्वालिटी पूरे जीवन बनी रहती है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ निरंतर अपने मन को गति देते रहते हैं, बल्कि उस मन की इस क्वालिटी के कारण हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ भागते रहते हैं। हम एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पर, एक मकान से दूसरे मकान पर, और केवल इतना ही नहीं, जो एक स्त्री पुरुष का पवित्र बंधन होता है, पति पत्नी का जो एक पवित्र बंधन होता है, उस बंधन से भी हमारा मन ऊब जाता है और नए स्त्री पुरुष की तलाश में निकल पड़ता है। और इस भांति से हमारे जो कदम हैं वो गलत दिशाओं में उठते जाते हैं और हमारे अंदर अधार्मिकता प्रवेश करती जाती है। और साथियों, हमारे जो जीवन का फूल है इस अधार्मिकता के कारण नहीं खिल पाती। जो हमारे जीवन की ऊर्जा यदि वह एक मार्ग से प्रवाहित हो रही होती तो हमारे जीवन का जो फूल है वह खिल गया होता, लेकिन क्योंकि वह ऊर्जा विभिन्न दिशाओं में अटक जाती है, भटक जाती है, तो वह हमारे जीवन के फूल को खिलने नहीं देती, हमारे जीवन को अधार्मिक बना देती है। साथियों, हमारा जो मन, अभी हमारे मन की जो क्वालिटी है उसकी क्वालिटी ऐसी है कि वह ज्यादा देर किसी एक चीज पर टिक नहीं सकता। साथियों, वह टिक तो सकता है, लेकिन अभी हमने अपने उस मन को गति इस भांति से दी हुई है जैसे हम साइकिल को गति देते हैं कि जब हम उसमें पेंडल मारते हैं तब तो वह गति करती ही है, जब हम पेंडल मारना बंद कर देते हैं तब भी वह गति करती है। इसी भांति से जब हम अपने मन को रोकना चाहते हैं, किसी एक लक्ष्य पर फोकस करना चाहते हैं, तो भी वह इधर उधर हमें भटका देता है। साथियों, जो हमारा मन हमारा दोस्त बन सकता था, परम मित्र बन सकता था, वह हमारा ही दुश्मन बन जाता है। साथियों, यह कोई नई बात मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जो भी इस एकाग्र मन के साथ, फोकस के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं वे सफल हो जाते हैं। न केवल भौतिक जगत में बल्कि उस परमात्मा की तरफ उठाए गए उस फोकस माइंड से जो कदम होते हैं वे भी उस मंजिल को पा लेते हैं। साथियों, यह बात हम आज ही जान पाए ऐसा नहीं है, सदियों से हम यह बात जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 8:8 में कहते हैं कि ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष उस दिव्यता को अर्थात मुझ परमेश्वर को प्राप्त होता है। साथियों, लेकिन अभी जो हमारे मन की क्वालिटी है उस क्वालिटी के साथ हम उस दिव्यता को प्राप्त नहीं कर सकते, अपने उस परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो ध्यान, जो मेडिटेशन होता है वह इसमें हमारा सहायक होता है। लेकिन वह सहायक तभी हो सकता है जब हम किसी एक लक्ष्य पर बने रहने का जो दृढ़ संकल्प है वह अपने अंदर धारण कर ले, हम एक रास्ता से भी उबने को तैयार हो जाए। वास्तव में जो ध्यान का जो पहला कदम होता है वह हमारी यह तैयारी होती है कि हम एक रास्ता से भी उबने को तैयार हो जाए। लेकिन जब ध्यान की सफलता हमारे हाथ लगती है तो फिर वह एक रास्ता हमें अंदर जो ऊब पैदा नहीं करती, हमें उबाती नहीं है, हमारे अंदर बोर्डम पैदा नहीं करती। यही हमारे ध्यान की सफलता होती है कि हम उबने के लिए तैयार तो हो जाए, लेकिन फिर हमारा जो ध्यान है, हमारी जो साधना है वह हमें उबने नहीं देती। साथियों, इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग डेली कर सकते हैं कि किसी एक फूल पर अपने ध्यान को मेडिटेट कर सकते हैं। लेकिन शुरू में हमारा मन कहेगा कि इस फूल से दूसरे फूल पर अपने ध्यान को ले जाओ, दूसरे से तीसरे पर ले जाओ, वस्तुओं को बदलो।
लेकिन जब हम अपनी साधना को, अपने ध्यान को उस फूल पर बनाए रखते हैं तो हमारा मन जल्द ही समझ जाता है कि हम वस्तुओं को बदलना नहीं चाहते। तो फिर वह हमारा मन नई चाल चलता है। वह कहता है कि ठीक है, तुम वस्तुओं को बदलना नहीं चाहते तो मत बदलो, मैं तुम्हारे अंदर के विचारों को बदल देता हूं, तुम्हारे मन के अंदर नए नए रंगीन ख्वाब डाल देता हूं। और इस भांति से वह हमारे ध्यान को भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम अपने उस फूल पर दृढ़ निश्चय से अपने ध्यान को बनाए रखते हैं तो फिर हमारा जो मन है वह उस एक मार्ग पर प्रवाहित होने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वह उस एक रास्ता में भी एक आनंद ढूंढ लेता है। और इस भांति से जब हमारे मन की जो क्वालिटी है वह बिल्कुल डिफरेंट रूप से बदल जाती है। जो अभी हमारा मन साधारण चीजों में इधर उधर भटकता था, फिर वह कहीं नहीं भटकता, फिर वह अपने परम लक्ष्य, अपने परम मार्ग की तरफ पूरी एनर्जी के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। और फिर भौतिक जगत के जो भी हमारे लक्ष्य होते हैं वे तो पूरे हो ही जाते हैं उस एकाग्र मन के साथ। जब हम अपने कदमों को अपने परमात्मा की तरफ बढ़ाते हैं तो हम अपने उस मन को उस परमात्मा के चरणों में समर्पित करने में सक्षम हो जाते हैं।